मणिपुर में जो हुआ, अब वो स्पष्ट होता जा रहा है कि मणिपुर में साजिश रच के जो है असम राइफल्स पे हमला किया गया था, जिसमें कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी, बच्चे सारे जो मरे, छोटा सा बच्चे का, वो पूरी सुनियोजित साजिश रचकर इस हमले को अंजाम दिया गया था। कर्नल त्रिपाठी के काफिले पर पल पल नजर रखी जा रही थी और लंबी प्लानिंग के बाद मणिपुर में हमला हुआ। इस हमला करने वाला ग्रुप सफेद टिड्डों का है, क्रॉस वालों का है, वहां से फंडिंग आती है। दिल्ली दंगे में भी चर्च की फंडिंग आई थी 50-50 करोड़ की। लाल, हरे, सफेद, ये तीन खतरे, तीन जो टिड्डे हैं वो बड़े बड़े खतरे हैं, उस पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम हो रही है। ये जो रविवार को मणिपुर में घात लगाकर हमला किया गया था और हमले में कर्नल विप्लव देव, उनकी पत्नी, बेटे और 4 जवान मारे गए थे और 6 घायल हुए थे। उसमें जो पूर्वोत्तर में ऐसा हमला माना गया, बहुत समय के बाद हुआ इस तरह का हमला, जिसमें परिवार को टारगेट किया गया। इस पूरे मामले में उग्रवादी जो है भारत में घुसपैठ करके आए थे और ये साफ दिखा रहा है कि हम जो कह रहे थे पूर्वोत्तर शांत हो गया, पूर्वोत्तर शांत हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। और 2 प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट, दोनों के चर्च से रिश्ते हैं, साफ बता दे रहा हूं। पीपुल लिबरेशन आर्मी, मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट और सफेद पुड़िया का धंधा जो नॉर्थ ईस्ट में चलता है, जिसको असम की हेमंता सरकार ने क्रश किया है। और हेमंता सरकार जो धर्मांतरण को रोकने का काम कर रही है कई तरह से, उस सरकार पर इसलिए असम पे हमले बढ़े हैं, असम राइफल्स पे हमले बढ़ रहे हैं, ताकि सबक दिया जा सके और अपनी ये ना माना जाए कि हमारी शक्ति चुक गई है। तो हरे लाल, लाल केरला, हरा केरला बंगाल आपको बता दिया, और हरा आपको बता रहा हूँ, हरा और लाल बता दिया, और सफेद बता रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट। ये जो विस्फोटकों के साथ मारे गए और 7 लोगों की इसमें मौत हुई थी, 7 जवान का बलिदान हुआ था। रिपोर्ट बता रही है, खुफिया रिपोर्ट की पूरी तैयारी की गई थी, सुनियोजित साजिश रची गई थी और इस साजिश को बहुत ही लंबे समय तक अंजाम दिया गया था। इसमें AK-47 असॉल्ट राइफल, मशीन गन, एंटी टैंक माइन और ग्रेनेड जैसे चीन के बनाए हथियार लगातार म्यांमार के रास्ते भारत आ रहे हैं। सुन लीजिए, बंदूक नहीं केवल, AK-47 मशीन गन, असॉल्ट राइफल, एंटी टैंक माइन, ग्रेनेड, यानी हथियार लाल देश से आ रहा है, फंड सफेद देशों का है, यूरोपीय देशों का है, चर्चों का है, और बड़े पैमाने पर थ्रू म्यांमार ये आ रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट में। कहीं आपको दिखा था कुछ समय के साथ ही, ये उनकी तैयारी थी। और सरकार जब तक नहीं कुचलेगी, टिड्डों को कुचल कर मार नहीं डालते, तब तक शांति नहीं आएगी भारत में, ये साफ बता दूं। इसमें जो रिपोर्ट आई है, खुफिया रिपोर्ट, वो बता रही है कि घात लगाकर ये हमला किया गया। और इसमें कर्नल त्रिपाठी, उनके फैमिली, क्विक रिएक्शन टीम के 4 गाड़ियों के काफिले, इन सब पे जो है आ, हमला किया गया था इस पूरे उसमें। और ये पूरी तरह से समारोह जो था, बहुत सारे किस रूट पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उन सब की स्टडी की गई थी बकायदा पूरी तरह से। और उस समय जब शनिवार के सुबह खुगा स्थित बटालियन के हेडक्वार्टर से वो लौट रहे थे हमले के लिए, जो अधिकारी बता रहे हैं, पहले से टोह लेने के अलावा उग्रवादियों ने काफिले की गतिविधियों पर बहुत बारीकी से नजर रखी। पहले आईईडी का धमाका हुआ, उसके बाद अलग अलग दिशाओं से गोलीबारी की गई, रोक दिया गया गाड़ी को और फिर गोलीबारी की गई। तो पूरी पूरी प्लानिंग के साथ एकाएक नहीं हमला हुआ। और जो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम में कुछ सालों में आंतरिक सुरक्षा में एक देखा जा रहा था कि सुधार है, वो वास्तव में ये जो सफेद टिड्डे हैं, जो चाइनीज हथियार से वार कर रहे हैं, ये अपनी तैयारी के लिए रुके हुए थे। और इसमें इसको देखते हुए 14 इन्फेंट्री बटालियन के 2 डिवीजन को हेडक्वार्टर जो है इस पे लगाया गया। तो पूरा जो है, ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट का, वो हरे टिड्डों के
हथियार का का गवाह बन रहा है। लाल, सफेद और हरा, सॉरी, लाल सफेद टिड्डों के, लाल, सफेद और हरा। सफेद यानी क्रॉस वाले, लाल यानी मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, माओवादी, और हरा यानी इस्लामिस्ट। तो ये तीनों जो है भारत को तोड़ने की पूरी योजना पर चल रहे हैं। बंगाल को तोड़ के अलग, केरला को तोड़ के अलग, और नॉर्थ ईस्ट को तोड़ के अलग। ये पूरा चल रहा है, और इसको जब तक कुचला नहीं जाएगा, पीएफआई जैसे संगठन, जाकिर नायक जैसे भगोड़े के संगठन को परमानेंट 5 साल नहीं, और ये सफेद चर्च की फंडिंग को, यूरोप के कारण आप दबाव में रहेंगे, आप मारे जाएंगे। जिस तरह दिल्ली दंगों में चर्च में से 50 करोड़ रुपए आए, चर्च के पादरियों को उठा लिया जाना चाहिए था। कोई भी देश, फ्रांस कर रहा है नहीं कर रहा, हमसे छोटा देश फ्रांस कर रहा है। आप कहोगे फ्रांस तो ताकतवर है, तो बर्मा कर रहा है, तो उससे भी कम ताकत है आपके पास। श्रीलंका कर रहा है, उससे भी कम ताकत है आपके पास। चाइना और फ्रांस से कम ताकत है मान रहे हैं तो आपको, तो बर्मा और बांग्लादेश से भी कम ताकत है जो कह रहा है कि हम म्यांमार के हरे टिड्डे नहीं लेंगे। श्रीलंका से भी कम है। तो ये भारत की जो गृह नीति है, उसमें बड़े पैमाने पर फिर से कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है। और मैं ये बात आज कहूंगा, और बहुत ही गंभीरता से कहूंगा, कि 5 साल में राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे, उस समय स्थिति ज्यादा शांतप्रद थी। और इसका एक उदाहरण है कि 250 जिलों में जो नक्सली माओवादी फैले थे, राजनाथ सिंह के गृह मंत्री रहते 53 से 54 जिलों में उनको समेट दिया गया था। ठीक है, और एक भी दंगे भी नहीं हुए थे अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए। बंगाल में दंगे हुए, बंगाल में हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ, रोज जम्मू कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं, धर्म पूछ कर मारे जा रहे हैं, और दिल्ली उनके नाक के नीचे दंगे हुए, 53 लोग मारे गए। राजनाथ सिंह का कार्यकाल गृह मंत्री के रूप में कहीं बेहतर था अमित शाह जी के। और खुद वाजपेयी जी का जो कार्यकाल था, जो कम बहुमत वाला सीट था, वहां भी सिमी जैसों की गर्दन तोड़ दी गई थी। यहाँ पीएफआई खुलेआम घूम रहा है और रोज भाजपा के कार्यकर्ताओं को, और जो है आपको संघ के कार्यकर्ताओं को लगातार वो मार रहा है। इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है, इससे पहले कि देर हो जाए।